ऑफिस में बिठाएं। अच्छा, ऐसा है कि आपको पता है बच्चों कि जब हम यूजर्स को फायरबेस पर सेव करवाया करते थे तो फिर उन्हें गेट करने के लिए और प्रॉपरली तौर पर स्क्रीन पर शो करवाने के लिए हम क्या करते थे कि उसकी हमने एक यूजर्स की क्लास बनाई थी और फिर उन सारी यूजर्स को हमने लिस्ट ऑफ यूजर्स के अंदर मैप करवाया था। ऐसा ही है। इसी तरह ये जो मैसेजेस हैं जिनको हम फायरबेस पर सेव करवा रहे हैं, जब हम इसको गेट करेंगे तो जाहिर सी बात है इसको गेट कर कर स्क्रीन पर शो करवाने के लिए पहले हमें इसको किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसको बआसानी स्क्रीन के ऊपर शो करवा सके। उसके लिए हमें मैसेजेस का पहले एक क्या बनाना पड़ेगा, मॉडल बनाना पड़ेगा। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ कि मैसेजेस का मॉडल बिल्कुल इस फील्ड्स के एन मुताबिक, बिल्कुल इन फील्ड्स के एन मुताबिक मैंने यहाँ पर एक मैसेजेस का मॉडल बना दिया हुआ है। ये 4 फील्ड्स वैसे के वैसे ही हैं, बस इसमें एक फील्ड जो है वो एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है आईडी का, जो कि हर मैसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होगा। सही है। तो ये मैसेज का जो मॉडल है, ये आपको पता है कि जब हम कोई भी मॉडल बनाते हैं तो उसके अंदर हम 2 मेथड्स लिखते हैं मोस्टली, एक फ्रॉम जेसन का और एक टू जेसन का। टू जेसन का तब हम लिखते हैं अगर हमने फायर बेस पर सेव करवाना हो, अगर हमने फायर बेस से डेटा लेकर अपने मोबाइल एप्लीकेशन में यूज करना है तो उसके लिए हम कौन सा मेथड लिखते हैं, फ्रॉम जेसन का। तो ये फ्रॉम जेसन का मेथड भी मैंने लिखा हुआ है, आप सब लोग इस कोड को देख सकते हो और ऑब्जर्व कर सकते हो। हम ऑलरेडी इस तरह का काफी कोड पहले भी इस पर काम कर चुके हुए हैं। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं एक गेट मैसेजेस का फंक्शन बनाऊंगा जो क्या करेगा, फायरबेस से डेटा फेच करेगा, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, उन सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लूप चलाएगा और लूप चलाकर हर डॉक्यूमेंट को वन बाय वन इस फ्रॉम जेसन मेथड के जरिए कन्वर्ट करेगा मैसेज के ऑब्जेक्ट में, और फिर उस मैसेज के ऑब्जेक्ट को किस में सेव करवाएगा, मैसेजेस की लिस्ट में, और फिर उस लिस्ट को हम क्या करवाएंगे, स्क्रीन के ऊपर शो करवाएंगे। अब यहाँ पर ये काम तो ऑलरेडी मैं आपको कई दफा बताया हुआ है कि इस तरह से होता है। ये जो हम पहले काम करते थे ये काम हम फ्यूचर बिल्डर के जरिए करते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि भाईजान ये जो काम है ना ये कंसिस्टेंटली होता रहे, मुसलसल होता रहे, उधर से कोई मैसेज शेयर करे तो साथ ही ये वाला जो काम जो अभी मैंने आपको सारा बताया कि जैसे ही वहां पर फायरबेस में एक डॉक्यूमेंट ऐड हो तो ऑटोमेटिकली यहां पर लिसन हो जाए मेरी एप्लीकेशन के अंदर और फौरन से वो डॉक्यूमेंट मैसेज के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होकर मेरी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाए। इस काम के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं विजेट उसे बोलते हैं स्ट्रीम बिल्डर। अभी मैं जो आपको गेट मैसेजेस के फंक्शन के अंदर दिखाने लगा हूं आपको, वो मैं स्ट्रीम बिल्डर का काम दिखाने लगा हूं। स्ट्रीम बिल्डर क्या करेगा ये अभी हम लॉजिक में मैं आपको दिखाता हूं कि क्या करेगा। बेसिकली वो ये गेट मैसेजेस का फंक्शन लिखा हुआ है मैंने, ये करेगा क्या, आपकी चैटिंग की कलेक्शन में से, आपके चैट रूम आईडी में से उस मैसेजेस की कलेक्शन को स्नैपशॉट करेगा। ये स्नैपशॉट इस बात की पहचान है कि यहां पर स्ट्रीम बिल्डर लगा हुआ है, ना कि अगर गेट लगा होता तो इसका मतलब था कि यहां पर क्या लगा हुआ है, फ्यूचर बिल्डर। लेकिन स्नैपशॉट का मतलब क्या है कि यहां पर लगा हुआ है स्ट्रीम बिल्डर। अब होगा क्या, अब होगा ये कि आपका यहां तक जो है ना इस मैसेजेस की कलेक्शन को कंसिस्टेंटली आपके कंपाइलर साहब जो है ना फायरबेस से यानी इंटरनेट से मुसलसल लिसन करना शुरू कर देंगे। वहां पर कोई डॉक्यूमेंट ऐड होगा ना तो हमारी एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा भाई वहां पर डॉक्यूमेंट ऐड हुआ, यानी एक किस्म का वहां पर पाइप खींच कर लगा दिया गया और अब उस पाइप में से कंसिस्टेंटली डेटा आ जा रहा है। अच्छा, अब जब भी वहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐड होगा, लेट से हसन ने मैसेज किया बिलाल को, जैसे ही बिलाल को मैसेज करेगा तो डॉक्यूमेंट कहां जाकर सेव होगा, आपके चैट रूम की, आपके चैट रूम की कलेक्शन में, चैट रूम की कलेक्शन में जो आपके चैट रूम का आईडी है उसके अंदर मैसेजेस की कलेक्शन में आपका डॉक्यूमेंट जो है ना जो भी आपने मैसेज भेजा था वो ऐड हो जाएगा। जैसे ही वो मैसेज ऐड होगा तो आपका ये जो फंक्शन है जो कि अब मुसलसल एप्लीकेशन के अंदर रन हो रहा होगा, वो फौरन से उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को फेच करेगा फायरबेस से ऑटोमेटिकली स्ट्रीम बिल्डर की वजह से।
सारे डॉक्यूमेंट्स को फेच करेगा, फेच करने के बाद उसके ऊपर इस मैप के जरिए लूप चलाएगा। ये मैप भी लूप की तरह काम करती है। स्नैपशॉट्स के आगे जो आपने डॉट मैप लगाया है, ये क्या करेगा, आपकी स्नैपशॉट को गेट करेगा, स्नैपशॉट डॉट डॉक्स के ऊपर फिर से एक लूप चलाएगा डॉट मैप का, जिसमें आपको उन स्नैपशॉट के डॉक्यूमेंट्स में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उसके ऊपर हर डॉक के ऊपर लूप चल जाएगी। बिल्कुल आप लगा सकते हो, लेकिन ये आपकी लाइंस ऑफ कोड जो है ना वो बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर देगा। इसको आपने फॉर लूप के जरिए कैसे करना है, आप इसे कॉपी करोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पुट करोगे और फॉर लूप का कोड भी निकल आएगा। दोनों का काम एक सही है, आप उसको भी पढ़ लेना, इसको भी पढ़ लेना। जेमिनी पे जाकर उसे कहना कि मुझे उर्दू में ये समझा दो मजीद डिटेल में, अगर मेरी बातें आपको नहीं समझ आ रही तो मजीद डिटेल में आपको ये चैट जीपीटी बता देगा। ठीक है बेटा, और फिर आपको अगर ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मुझसे इंडिविजुअली आकर भी बात कर सकते हो। अच्छा, अब हर डॉक्यूमेंट के ऊपर जो आपके पास मैसेजेस की कलेक्शन में पड़े हुए हैं, हर डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका ये मैसेज डॉट फ्रॉम जेसन का मेथड काम करेगा और आपका हर डॉक्यूमेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैसेज के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हर डॉक्यूमेंट मैसेज के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा और फिर वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैसेज में कन्वर्ट हो चुके हैं उनकी क्या बन जाएगी, एक लिस्ट बन जाएगी, और वो लिस्ट फिर किसको रिटर्न होगी, इस फंक्शन के अंदर से रिटर्न हो जाएगी लिस्ट ऑफ मैसेजेस। अब आपने जहां पर भी ये फंक्शन कॉल किया हुआ है, गेट मैसेज कंट्रोल क्लिक करते हैं हम, जहां पर भी ये फंक्शन कॉल किया हुआ है वो फंक्शन कॉल होने के बाद सारे मैसेजेस आपको ये लिसनर बेसिकली, ये देखें स्ट्रीम बिल्डर की एक दूसरी निशानी, स्नैपशॉट्स वहां पर लगे हुए मुसलसल और स्नैपशॉट्स आपको लिसन यहां पर हो रहे हैं। जैसे ही वहां पर सारे मैसेजेस लिसन होकर कन्वर्ट होकर मैसेजेस की लिस्ट में बदलकर आपको रिटर्न होंगे तो वो यहां पर आपको इस डब्बे के अंदर मिले जाएंगे एज एन आर्गुमेंट। ये आपका सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, सादा लफ्जों में ये आपका क्या खड़ा हुआ है, जो मैं एक्स्ट्रा को डार्ट पैड में बताता हूं, ये आपका सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। पीछे से जो तमाम आपके डॉक्यूमेंट्स मैसेजेस की लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे वो कन्वर्ट होकर किसको असाइन होंगे, न्यू मैसेजेस को असाइन हो जाएंगे, न्यू मैसेजेस के डब्बे में आ जाएंगे। फिर आप क्या कर रहे हैं कि इस न्यू मैसेजेस के डब्बे को आप अपडेट के मैसेजेस के फंक्शन को पकड़ा रहे हैं, यानी गेट मैसेजेस के अंदर जो आपने स्ट्रीम बिल्डर एक लगाया हुआ है वो कंसिस्टेंटली आपके उधर फायरबेस के अंदर पड़े हुए मैसेजेस को लिसन कर रहा है। लिसन जैसे ही वहां पर कोई भी नया डॉक्यूमेंट ऐड होगा तो आपके कंपाइलर साहब क्या करेंगे, आपके कंपाइलर साहब आपके उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को वन बाय वन मैसेज के वो सारे फेच करेंगे और फिर उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को वन बाय वन मैसेज के ऑब्जेक्ट में फ्रॉम जेसन मेथड के जरिए कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद उसकी एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाने के बाद आपको वो लिस्ट यहाँ पर इस लिसन की वजह से न्यू मैसेज के सिक्योरिटी गार्ड को मिल जाएगी। इसको ना समझ आए मेरी सारी स्टोरी को, वो इस मैसेज को बार बार रिपीट करेगा, माइंड के अंदर इमेजिनेशन बनाएगा, ऑटोमेटिकली उसको ये बात समझ आ जाएगी। फिर ये जो आपके पास न्यू मैसेजेस आए हैं ये आप पकड़ा देंगे अपडेट मैसेजेस के मेथड को, जो सादा लफ्जों में अपडेट जो आपके नए मैसेजेस आए हैं उसको इस ऑब्जर्वेबल डब्बा जो आपने बनाया हुआ है मैसेजेस डॉट वैल्यू इसके अंदर सेव करवा देगा। और इस मैसेजेस के डब्बे को हम स्क्रीन पर शो करवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं व्यू में आपको दिखा देता हूं। यहां पर अगर आप जाएंगे लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर, यहाँ पर हमारे जो मैसेजेस यहाँ पर शो हो रहे हैं, यहाँ पर आप किसको शो करवा रहे हैं, लिस्ट व्यू किसकी शो करवा रहे हैं, चैट लॉजिक डॉट मैसेजेस को। अब आपको समझ आए कि मैसेजेस के डब्बे में आपके तमाम मैसेजेस किस तरह से आ रहे हैं, गेट मैसेजेस का फंक्शन क्या करता है, फिर वो किस तरह से आपका जो है वो लिसन करके न्यू मैसेजेस को अपडेट मैसेज के फंक्शन में प्रोवाइड करता है। अपडेट मैसेज के फंक्शन में जाकर आप मैसेजेस के फंक्शन को नए मैसेजेस पकड़ा देते हैं। ये सारी कहानी हमने, अब यहाँ पर आपका जहन में सवाल आएगा कि सर जब हमें यहाँ पर न्यू मैसेजेस मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें न्यू मैसेजेस मिल रहे हैं तो हम यहीं पर ही क्यों ना ये जो आपका क्या नाम है चैट लॉजिक
चैट लॉजिक डॉट मैसेजेस, हम यहीं पर भी तो सर जी इस न्यू मैसेजेस को पकड़ा सकते हैं। ये आपका सवाल होना चाहिए, लेकिन आप में से किसी के अंदर अभी इस किस्म की मैच्योरिटी पैदा नहीं हुई, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने ये वाला जो काम है, ये वाला काम हमने अपने चैट लॉजिक के अपडेट मैसेज के फंक्शन में जाकर ही क्यों किया? कोई बता सकते हैं इसका जवाब? कि हमने वो काम जो व्यू के अंदर कर सकते थे हमने वो लॉजिक में जाकर ही क्यों किया? कि इस गेट मैसेज के फंक्शन से, ये जो हमने फंक्शन ऊपर बनाया है, ये वाला फंक्शन जिसका काम क्या है कि वो स्नैपशॉट्स लेगा और फिर उसको मैप करके लिस्ट में कन्वर्ट करके वापस रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद जो है वो यहाँ पर आप अब अपडेट मैसेज में ये वाला काम करने के लिए आप व्यू से मदद ले रहे हो। ये आप डायरेक्ट इस यहीं पर भी तो कर सकते हैं, ये आपको लॉजिक में लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, ये असल बात, जो लॉजिक है ना आपका, जो वेरिएबल्स को असाइनमेंट हो रही है, जो सारा उसको डेटा असाइन हो रहा है, जो भी सारे फंक्शनैलिटीज है, वो सारी आपकी लॉजिक में होती हैं। तो ये बेसिकली इसीलिए हमने इसका जो अपना लॉजिक है वो हमने अपने लॉजिक में लिखा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंट है, अपर लेयर है, जो इसकी बॉटम लेयर है इस काम की, वो हमने उसी अपने फंक्शन के अंदर की। सही हो गया? तो यहाँ तक आप लोग देख लो। यहाँ पर बेटा अभी इस चैट एप्लीकेशन को चला कर दिखाओ ये कैसे चल रही है, और उसके बाद जो है ना ट्यूटोरियल बंद कर देना, गेस्ट आए मतलब जाकर उसके बाद। ठीक है? तो ये इसमें अभी कोई किसी का क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे पूछना। ठीक है?